इस वीडियो में तमाम क्लिप्स ओरिजिनल और अपनी असली हालत में पेश किए जा रहे हैं। इस सफ़र पर जाने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार होता है, एक ख़ासा बजट तैयार करना पड़ता है और बहुत अच्छी जिस्मानी फ़िटनेस दरकार होती है। और इन सब बातों के साथ साथ पहाड़ जैसा हौसला होना चाहिए। और फिर इस ख़तरनाक तरीन ट्रैक पर जहाँ एक एक कदम देख और सोच कर रखना पड़ता है, वहाँ वीडियोग्राफी करना और ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इन सब बातों के साथ ये मानना पड़ता है कि K2 ट्रैक हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने इस सफ़र में क्या क्या देखा और क्या क्या महसूस किया, वीडियो की शक्ल में वो सब आपको दिखाने की कोशिश की है। आप वहाँ गए बगैर इस सारे सफ़र को महसूस भी कर सकते हैं और अपनी आंखों से नज़ारा भी कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम एक बार इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और फिर अपनी राय का इजहार कीजिए। K2 ट्रैक दुनिया का ख़तरनाक तरीन ट्रैक होने के साथ साथ अमेजिंग और ख़ूबसूरत तरीन भी है। पहले 2 दिन रेत, पत्थर और रॉक्स पर चलना पड़ता है। इसके बाद तीसरे दिन ब्लैक ग्लेशियर स्टार्ट होता है और फिर अगले दिन से कई दिन तक सफ़ेद ग्लेशियर के साथ याराना रहता है। और साथ साथ दुनिया की अजीम तरीन चोटियों के नज़ारे भी साथ साथ चलते हैं। बाज़ वीडियोस में लाइव रिकॉर्डिंग में आवाज़ मुकम्मल तौर पर साथ नहीं दे रही। इसकी वजह यह है कि सतह समुंदर से 4 से 5 हज़ार मीटर बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से आवाज़ और सांस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो लीजिए अपने रब की अता की हुई नज़रों से उस रब्बे करीम के बनाए हुए नज़ारों का नज़ारा भी कीजिए और महसूस भी कीजिए। ये हम पहुंच गए एक ऐसी जगह पे जो बहुत ही ख़तरनाक पुल है। दरिया की आवाज़ आपको आ रही होगी और ये मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ। बहुत आराम से जाना है हमें, बहुत आराम से जाना है, बड़ी आहिस्ता से चलना है। ये देख रहे हैं आप ये क्या कर रहा है। इस वक्त की कंडीशन बहुत ही खतरनाक है और इसमें अगर देखा जाए तो ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये so well really toughest track यार। बंदा ये भी कर देता है। और यहाँ पे हेली जो है ना, हेलीकॉप्टर, ये बहुत ही स्लो परवाज़ करता है और बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत लगता है।
पानी बहुत ठंडा है और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत सख्त भूख लगी है और बहुत सारे लोग और बहुत मज़ा आ रहा है। जाओ जाओ खाना खाओ जाके। टेंगो टावर, टेंगो रेंज ऑफ माउंटेन ऐसे दिखता है जैसे आसमान को सलामी पेश कर रहा हो। इसके साथ अगर हम गौर से देखें तो एक नाला आ रहा है जिसको टेंगो नाला कहा जाता है। ये अगर आप इसको गौर से देखें तो एक टूटा हुआ ग्लेशियर आपको नजर आ रहा है। ऊपर इसके पत्थर, मट्टी, रेत, लेकिन उसकी सिर्फ 1 फुट के फासले पर आपको वाइट स्नो नजर आना शुरू हो जाएगी। मैं आपको ये दिखाता हूँ। This is a very fantastic view. ये टेंगो टावर की रेंज में एक्सपेडिशन ऑन द वे है। ये जो ब्लैक ग्लेशियर होता है ना, जिस पे मट्टी, पत्थर, रेत पड़ा होता है, ये बहुत डेंजरस है। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये पत्थर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इन पत्थरों के नीचे क्या है। इन पे ट्रैकिंग करना बहुत टेक्निकल, बहुत मुश्किल काम है, बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। ये देखें, ये आपको पत्थर नज़र आ रहा है, और अब ये देखें, ये वाइट ग्लेशियर, और ये उसके ऊपर रेत, मट्टी, पत्थर। केयर नहीं, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। ये मेरे सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत पीक है। इसके साथ साथ नीचे की तरफ ग्लेशियर अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां दवां है। अच्छा, ये जो अयाज़ डॉक्यूमेंट्री बना रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, लेकिन ये जिस तरीके से बना रहे हैं तो इसका मुझे लगता है कि लोगों को डरा बहुत रहा है। इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये है इंतहाई खूबसूरत। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो तो इंसान इस्लामाबाद में भी जो है तो वो मर सकता है। सो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए जितना ये कह रहा है।
मेरे ग्रुप के कुछ दोस्त मेरे आगे जा रहे हैं। ये सामने G4 और ब्रॉड पीक का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है। इस वक्त हम 4000 और 5000 के करीब इस वक्त हम 4 और 5000 मीटर एल्टीट्यूड के दरमियान ट्रैकिंग कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद रास्ते में लंच ब्रेक होनी है और वो भी ग्लेशियर के ऊपर। ये पत्थर बर्फ पे खड़ा है। मैं आपको बर्फ नजर आई है ना। ये अगर कोई दोस्त हज पे गया हो तो मिना में इस तरह के खेमे मौजूद होते हैं। तो ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको बर्फ़ के खेमे नज़र आएंगे। यहाँ पे हमने लंच किया है और ये सामने हमारा एक बहुत ही खूबसूरत पीक है। इसका नाम तो मैं नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन वो सामने जो स्ट्रेट कौन की तरह है, ये G4 है, केशमब्रूम 4। और इसी के साथ अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये ब्रॉड पीक का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है बैक साइड पे।
इस वक्त हम गोरो 2 कैंप पहुंचे हैं। सिर्फ एक दिन रह गया है कि हम कंगोडिया पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे जो टेंट्स हैं ये बिल्कुल ग्लेशियर के ऊपर है। ये स्नो है, ये ग्लेशियर है। ये और अब हम टेंट के अंदर जाते हैं। अब टेंट से के अंदर से बाहर देखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं अपने टेंट के अंदर हूँ। छोड़ो, चलो आ जाओ। हम कंगोडिया पहुंच चुके हैं। मेरे सामने ब्रॉड पीक है जिसके ऊपर बादल मौजूद हैं और ज़रा सा भी आपको फर्स्ट लुक ऑफ K2 वो दूर अगर आप देखें नज़र आए तो ये K2 की फर्स्ट लुक। लव यू K2।
铁质的牛了，我也是往上要的时候也不能去。啊，别真的下来。छोड़ो यार मैं कैमरामैन तो था कैमरामैन तो जो चला आया सेटअप में बड़ा था सर मैं कैमरामैन सोया था हुसैन को गाने आते आ जाओ हुसैन आ जाओ हुसैन मलाई नि त्यामी हेलो मेरे लिए फिरा चल होला अपना नदीम साहब का यार होला अपना फोटो आ जाओ Xóa lại ra là nó trang hắn quân. थोड़ी से पीछे हो जाए टेटू आ रहा है तुमने देखा तो प्यार आ गया तुमने देखा तो प्यार आ गया निगाहें मिली मोहब्बत की दुनिया में जब तुम ना दुनिया में जब तुम ना आए जब तुम ना आए तो कहीं इंतजार तुमने देखा तो प्यार आ गया निगाहें मिली जवानी जो लाई खुशी का जमाना खुशी का जमाना जो लाए खुशी का जमाना खुशी का जमाना मोहब्बत पे किसको निखार आ गया निगाहें मिली करार आ गया